नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और हमने साथ ही साथ देखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। अब उन्हीं का इस्तेमाल करके हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो देखिए, हमने देखा था यदि कोई दो पूर्णांक a और b दिए हुए हैं तो वहां पर दो पूर्ण संख्याएं q और r भी होती हैं, लेकिन इनमें एक संबंध होता है कि a बराबर b और उसी के साथ गुणा में q भी होता है और फिर प्लस r होता है। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसी का इस्तेमाल करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को भी समझेंगे। देखिए, यदि कोई दो संख्याएं a और b दिया हुआ है और उनका हमें HCF निकालना है, तो मान लीजिए कोई एक संख्या हो गई 420 और 310। मान लेते हैं हम दो संख्या 420 और 310 है। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इनकी HCF निकालना है। तो देखिए कैसे होगा ये। देखिए, जो हमारा a था उसको हम ले लेंगे बड़ी संख्या को और जो b था उसको हम ले लेंगे छोटी संख्या को। तो देखिए, हमारा था a बराबर b ब्रैकेट इंटू क्यू प्लस आर। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो अब a की जगह पे हम लिख देंगे 420 को, फिर बराबर b की जगह पर रख देंगे 310 को और फिर यहाँ q प्लस आर। अब q क्या होगा, जब हम 420 में भाग देंगे 310 से तो जो भागफल आएगा वही हमारा q होगा और r जो अंत में शेषफल बचेगा वही हमारा r होगा। तो देखिए, अगर हम 420 में 310 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो आएगा 310, बचा हमारा 0 1 1 यानी बचा हमारा 110। अब देखिए, हम इस प्रक्रिया को तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो r है इसका मान शून्य ना हो जाए, जब तक ये हमारा 0 ना हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 420 बराबर 310 गुणे q बराबर है हमारा 1, तो हम q की जगह रख देंगे 1 प्लस r है हमारा 110, तो यहाँ पे हो जाएगा 110। क्या अभी हमारा r का मान 0 के बराबर है? तो देखिए, r हमारा है 110, मतलब ये 0 नहीं है, तो अभी हमारा ये 0 हमें नहीं मिला। तो अब हम अगले स्टेप करेंगे। फिर जो हमारा ये b था इसको हम बना लेंगे a, मतलब ये हो गया हमारा a, और जो हमारा r आया था मतलब जो शेषफल आया था इसको हम बना देंगे हमारा b, तो ये हो जाएगा 110। मतलब अब हम 310 में 110 से भाग देंगे, तो 310 में जब हम 110 से भाग देंगे तो जाएगा हमारा 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 220। यहाँ बचा 0 और 11 में से 2 जाएगा तो 9, ये हमारा कट जाएगा, बचा हमारा 90। अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे में 2 प्लस 90। क्या अब हमारा r 0 के बराबर है? तो r हमारा 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है, तो हम फिर यही स्टेप आगे लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब ये हमारा a और ये हमारा बन जाएगा b, तो यहाँ पर हो जाएगा 110 बराबर 90 गुणे, अब हम 90 से 110 में भाग देंगे, तो 110 में जब हम 90 से भाग देंगे जाएगा हमारा एक बार, यहाँ बचेगा हमारा 20। तो अब यहाँ पे गुणे में हो जाएगा हमारा 1 और प्लस में आ जाएगा 20। क्या अभी ये हमारा 0 हुआ? तो r अभी भी 0 हमारा नहीं हुआ, मतलब हमें फिर से एक स्टेप और आगे जाना होगा। तो फिर ये हमारा बन जाएगा a और ये हमारा बन जाएगा b। कहने का मतलब जो हमारा भाजक रहेगा वो इसमें बन जाएगा भाज्य अगले स्टेप में, और जो हमारा शेषफल रहेगा ये हमारा बन जाएगा भाजक। मतलब जो हमारा b था वो a बन जाएगा और जो r था वो हमारा b बन जाएगा। अब हम फिर 90 में 20 से भाग देके देखते हैं, तो जाएगा आपका 8 बार नहीं 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 80। यहाँ पे बचा कितना हमारा 10, यानी कि अब 4 बार गया तो यहाँ पे हम गुणे में लिख देंगे 4 और प्लस बचा हमारा 10, तो हम 10 लिख देंगे। अभी भी हमारा जो है 0 नहीं हुआ, मतलब r हमारा 0 के बराबर अभी भी नहीं आया, तो हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो एक और स्टेप आगे जाएंगे तो फिर से हमारा जो b था ये बन जाएगा हमारा a और जो हमारा r था ये हमारा बन जाएगा b। तो अब गुणे में फिर हम 20 में 10 से भाग देंगे, तो जब हम 20 में 10 से भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब ये पूरा कट गया, इसका मतलब यहाँ पे गुणा में हो जाएगा 2 और प्लस r जगह 0। अब जो r था हमारा ये मिल गया हमको 0। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यह कहती थी कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक
ए और बी दिए हुए हैं तो उनको भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम गुणे में लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसको हम प्लस में लिखते हैं। तो अब यही क्रिया हम बार बार करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तब तक करेंगे जब तक कि आर का मान हमें 0 ना मिल जाए। अब देखिए इसमें जिस स्टेप में हमको भाग देने पर शेषफल 0 मिल जाए उसमें का जो बी होगा यही आपका होगा एचसीएफ। इसका मतलब इस सवाल का मतलब जो इसका हमारा एचसीएफ निकालना था, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 10। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हम आगे सवाल करते तब आपको समझाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारी पहली सवाल है 135 और 225। तो हम इनका एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए ये दो संख्याएं हैं, तो जो इसमें बड़ा रहेगा उसको हम मान लेंगे ए, जो हमारा छोटा रहेगा उसको हम मान लेंगे बी। तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब ए बराबर बी फिर गुणे में क्यू प्लस आर। अब देखिए ए हमारा बन जाएगा 225 और बी बन जाएगा हमारा 135। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 225 बराबर 135 गुणे में, अब जो हम भाग देंगे वो भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा उसको हम गुणे में लिख देंगे, प्लस जो हमारा शेषफल आएगा भाग देने पे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस में। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। जब हम 225 में 135 से भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा एक बार, यहाँ पर आएगा 135। जब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पे हमारा आया 90। तो देखिए गुणा किए तो हमारा एक बार गया तो यहाँ पे हम लिख दिए 1। अब और जो हमारा शेषफल बचा ये 90 था तो यहाँ पे हम लिख दिए 90। अब देखिए जो हमारा आर है ये आर हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। अब फिर से जो बी था इसको हम बना लेंगे ए और जो आर है इसको हम बना लेंगे बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 135 बराबर 90। अब फिर हम भाग देंगे, तो फिर से जब हम 135 में 90 से भाग देंगे फिर एक बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 90। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब हो जाएगा आपका 45। तो एक बार गया तो हम गुणा में 1 लिख देंगे, प्लस जो यहाँ पे आर लिखा जाता है तो आर हमारा 45 आया है तो हम यहाँ पे 45 लिख देंगे। अब देखिए फिर से क्या हमारा आर ये 0 के बराबर है नहीं है, तो हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो अब यहाँ पे जो बी था ये हमारा बन जाएगा ए और जो आर था ये हमारा बन जाएगा बी। अब देखिए फिर हम भाग देंगे, फिर जब हम 90 में 45 से भाग देंगे 2 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 90, ये पूरा हमारा कट गया। अब देखिए तो गुणा में कितना आएगा, भागफल जो हमारा होता है वही हम गुणा में लिखते हैं, तो भागफल आया हमारा 2 तो हम यहाँ लिख देंगे 2, प्लस में हम जो शेषफल बचता है वो लिखते हैं, प्लस में हमारा शेषफल कुछ नहीं मतलब 0 बचा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब देखिए जो हमारा आर था ये हमारा क्या मिल गया 0। हमने बताया था जिस स्टेप में आपका आर का मान 0 हो जाए उस स्टेप में जो आपका बी होगा यही आपका एचसीएफ होगा। तो इस स्टेप में हमारा आर 0 हुआ था, मतलब हमारा एचसीएफ जो है एचसीएफ का मान हमारा आ जाएगा 45। देखिए अभी हमने अपना पहला सवाल हल कर लिया, अब उसमें हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। अगर आप समझ गए हैं तो इन दोनों सवालों को आप हल करिए। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम इसको अगली वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद।